दोस्तों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड बोर्ड के द्वारा आकांक्षा 40 यानी कि आकांक्षा 40 का परीक्षा के लिए फॉर्म यानी कि आवेदन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भराया जा रहा है और अभी तक हजारों बच्चों ने आकांक्षा 40 के लिए अपना आवेदन कर दिया होगा। लेकिन ऐसे कई हजारों बच्चे हैं जिनका सवाल था कि सर आकांक्षा 40 में जो रिसिप्ट मिल रहा है ना, जो भी हम जब आवेदन कर रहे हैं तो जो फॉर्म मिल रहा है वो फॉर्म को कहां जमा करना है, और अगर हम लोग जमा करने जा रहे हैं तो उसका आवेदन को जमा करने का अंतिम तारीख क्या है, रसीद को जमा करने का अंतिम तारीख क्या है। ऐसे कई सारे बच्चे जो है लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट किए जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि जो भी जानकारी है ना, पूरी जानकारी को आप जान लो। अगर आप ये सारी जानकारी नहीं जानते हो कि कहां पे रिसिप्ट जमा करना है या उसका अंतिम तारीख क्या है, तो आपका आवेदन जो है रद्द हो सकता है, यानी कि आपको आपका फॉर्म जो है वो जमा करना आपके लिए अनिवार्य है। तो देख सकते हो सबसे पहले एक फॉर्म था जो कि मैंने यहाँ पे भरा होगा, तो आपका भी ऐसा फॉर्म होगा। सवाल है कि ये जो रसीद है उसको कहाँ जमा करना है और रसीद पे क्या करना है। तो देखिए ये जो पूरी फॉर्म आप देख रहे हो, ये पूरे के पूरे फॉर्म को आपको ले जाके जमा करना है। और ये जो रसीद है आपका, ये जो रसीद आप देख रहे हो, ये रसीद को काट कर आप जब जमा करोगे ना तो काट के आपको क्या करेगा, ये दे देगा। लेकिन देने से पहले आपको यहां पे आप देखोगे ध्यान से, तो ये जो आप देख सकते हो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो ये क्या करेंगे, अपना साइन कर देंगे और साइन करने के बाद अपना जो मोहर या जो स्टाम्प है वो यहाँ पे आपको लगा के आपको दे देंगे। कारण कि यहाँ पे आपको आपका जो है कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपने का आपका आवेदन संख्या क्या है, आपने कब आवेदन किया है, आपका नाम क्या, आपका क्या स्ट्रीम है, वो सारे आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ नंबर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। आप जब ये रिसिप्ट आवेदन जमा करने जाओगे तो आपके पास कुछ जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अभी डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो सबसे पहले आपको वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र होना चाहिए, यानी कि आपके पास आपके क्लास 9 का जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा। क्लियर है। दूसरा आपको क्या चाहिए कि आपको जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत, यानी कि जो भी अगर जैसे मान लो कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने अगर कैटेगरी में जो भी आपका कास्ट था वो कास्ट अगर डाला होगा, जैसे आपको वहां पे जैसे अगर मान लो कि आपने OBC डाला होगा, जिसको हम लोगों ने BC1 बोलते हैं, जैसे आप BC1 डाले होगे, BC2 डाले होगे, है ना, तो केवल जनरल कैटेगरी को छोड़कर, केवल जनरल में जो बच्चे उन्हें फॉर्म डाला होगा उनको छोड़कर बाकी सभी लोगों का जो है जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। अब कास्ट सर्टिफिकेट क्यों लगने वाला है, क्योंकि आपके कास्ट के हिसाब से आपको सीटें मिलती हैं, आरक्षण दिया जाता है। जैसे अगर बात किया जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल जो है 60 सीटें 70 सीटें होती हैं, तो उनमें सबको तो नहीं दिया जा सकता, तो कास्ट वाइज सीटें बांट देती है कि भाई इनको इतना सीटें दे दो, इनको इतना सीटें दे दो, इनको इतना सीटें दे दो, और उस हिसाब से नंबर भी जो है कम ज्यादा होता है, जिसका भी मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आपके OBC कैटेगरी में आते हैं, यानी कि BC1 BC2 कैटेगरी में आते हैं, BC1 और BC2 कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे जो हैं आपके मैं बात करूंगा ST और SC कैटेगरी में आते हैं, सबको क्या लगने वाले हैं, जाति लगने वाले हैं, जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट उनको लगने वाला है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने आपका दिव्यांग में, जो कि दिव्यांग एक बहुत बड़ा लिस्ट था, उसमें से कोई भी अगर आपने दिव्यांगता में अगर आपने आपको चूज किया है तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र भी, आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी आपको देना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा कि आपको तीन डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एक तो आपको क्लास 9 का आपका जो वार्षिक माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है ना, प्रवेश पत्र है, क्लास 9 का आपको प्रवेश पत्र लगने वाला है, और साथ ही साथ आपको जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और साथ ही साथ जो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आपने हैंडीकैप डाला होगा तो आपको लगने वाला है। और ये जो फॉर्म है आप ले जाके जमा कर दोगे तो आपको यहाँ पे ये रिसिप्ट काट के और यहाँ पे आपको साइन करके जो है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। अब सवाल कि सर ये जो फॉर्म है उसको कब तक जमा करना है, तो अगर आपने नोटिस को पढ़ा होगा तो आप देखोगे यहाँ पे कहा क्या रहा है
कि परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन का बात किया जा रहा है, तो परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि का बात किया जा रहा है, तो 3/12 से लेकर 21/12 यानी कि 21 दिसंबर तक आपका लास्ट डेट है आपका आवेदन प्रपत्र जमा करने का। यानी कि ये जो आपने फॉर्म भरा, इस ऑनलाइन फॉर्म को जमा करने का कहां पे, डीओ के पास, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। आप जिस जिले में हो उसी जिले में जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको दिखेगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि मैं धनबाद से हूं, तो मेरा जो डीईओ ऑफिस रहेगा वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अगर मान लो कि जैसे अगर मान लो मैं रांची से हूं, तो जो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहेगा वो कहां को मिलेगा मेरे को, तो वो आपको रांची में मिलेगा। लेकिन ऐसा भी संभव है कि आप भले ही धनबाद में पैदा हुए हो, लेकिन आप बोकारो से पढ़ रहे हो। कहां से पढ़ रहे हो? बोकारो से। तो आपका स्कूल क्या हो गया? बोकारो। तो जो स्कूल जिस स्टेट में है, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उसी डिस्ट्रिक्ट के आपको जिला पदाधिकारी को जाके आपको अपना फॉर्म जमा करना है। ये बात याद रखिएगा, जिस जिले में आपका स्कूल है उसी जिले के शिक्षा पदाधिकारी के पास, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाके आपको अपना फॉर्म जमा करना होगा। तो ये तो था कि आपको रिसिप्ट कहां जमा करना है, फॉर्म कहां जमा करना है, उसका अंतिम तारीख क्या है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आकांक्षा 40 में कुल कितने सीटें हैं और उन सीटों में क्या क्या कितने मार्क्स लाने से हमको मेडिकल मिलेगा, हमको कैल्ट मिल जाएगा, या हमको इंजीनियरिंग का जो सीट है वो हमको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका जैसे ही आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, फिर यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, और हर साल यहां से 10-12 बच्चों का सिलेक्शन में करवा के देता हूं, आपका भी यहां से सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।